हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो आज का हमने शुरू किया था वन लाइनर क्वेश्चन को के बारे में हमने आपको कल बताया था, तो आज हम लोग उसी को करने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ही अपनी क्लास, तो उससे पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फटाफट ये काम कर लीजिए आप सभी लोग। तो चलते हैं आज हम अपनी क्लास पे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अनुसंधान को कितने चरणों में बांटा गया है। तो सामाजिक जो अनुसंधान होता है उसको 9 चरणों में विभाजित किया गया है या 9 चरणों में बांटा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं। तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वर्णनात्मक अनुसंधान, अन्वेषी अनुसंधान और व्याख्यात्मक अनुसंधान। तो ये 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, R.L. एकॉफ ने कितने प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया है शोध समस्या के सूत्रीकरण में। यानी कि जो सोशल रिसर्च का फॉर्मुलेशन हम करते हैं उसमें R.L. एकॉफ ने कितने प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया है। तो उन्होंने किया है 5 तत्वों का उल्लेख। तो अगर 5 तत्वों के बारे में आपको जानना है तो आप मेरा जो वीडियो पड़ा हुआ है इससे पहले का, आप उसको जाकर देख लीजिए, तो आपको उसको बारे में पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट मर्टन ने शोध समस्या के सूत्रीकरण में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। तो उन्होंने किया है 3 प्रकार की आवश्यकताओं का उन्होंने उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जाती है। यानी उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी जो सत्य होता है उसकी सिद्ध करने की परीक्षा की जा सकती है। यह कथन किसका है या परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा है गुडे तथा हार्ट की। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसकी पुस्तक है। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक है पीवी जंग की। किसकी पुस्तक है? पीवी जंग की। अगला क्वेश्चन है, गुडे तथा हार्ट ने उपकल्पना के कितने प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो गुडे तथा हार्ट ने उपकल्पना की 5 प्रकार की विशेषताओं का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसने उपकल्पना के 3 प्रकार बताए हैं। तो उपकल्पना के 3 प्रकार बताए हैं गुडे तथा हार्ट ने। उन्होंने उपकल्पना को 3 प्रकारों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है कि उपकल्पनाओं को सामान्यतः कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो जो उपकल्पना होती है या हाइपोथीसिस आप जिसको कहते हैं उसको 6 प्रकारों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से होते हैं? पहला कार्यकारी उपकल्पना, सेकेंड है अनुसंधान उपकल्पना, थर्ड है निराकरणीय या नल हाइपोथीसिस या उपकल्पना, अगला है सांख्यिकीय उपकल्पना, वैकल्पिक उपकल्पना और लास्ट है आपका वैज्ञानिक उपकल्पना। निराकरणीय उपकल्पना यानी कि नल हाइपोथीसिस जो होती है उपकल्पना का विपर्याय नहीं है या बिना संबंधों की परिकल्पना यानी कि उपकल्पना है। निराकरणीय उपकल्पना वास्तव में होती ही नहीं है लेकिन उपकल्पनाओं के परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है ब्लैक एंड चैंपियन ने। किसने कही है? ब्लैक एंड चैंपियन ने। कास्ट इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो कास्ट इन इंडिया पुस्तक है J.H. हंटर की है। J.H. हंटर ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर मजुमदार ने भारत में जातियों के उत्पत्ति के किस प्रकार के आधार पर प्रस्तुत किया। यानी कि जो जातियों की उत्पत्ति जो भारत में हुई है, उनका उद्भव हुआ है, उसको किसके आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया है प्रोफेसर मजुमदार ने। तो इन्होंने प्रजातीय आधार पर इसको प्रस्तुत किया है। सामान्यतः विश्व की सभी प्रजातियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सामान्यतः जो प्रजाति होते हैं उनको 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कॉकेशियड, मंगोलायड और निग्रोइड, है ना। तो इन 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रजातीय संघर्ष तथा प्रजातीय संपर्क केवल भारत में ही नहीं
भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकांश समाजों में हुआ है, किंतु दूसरे देशों में इन दशाओं के फलस्वरूप जाति व्यवस्था जैसे किसी संस्था का विकास नहीं हुआ है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है G.H. हंटन का। जनजातियों के जो सात्वीकरण की नीति होती है उसके समर्थक कौन कौन हैं? तो जनजातियों के जो सात्वीकरण की जो नीति है उसके समर्थक कौन कौन से हैं? तो उसके समर्थक हैं प्रोफेसर घुरिये और प्रोफेसर देसाई। कौन कौन है? प्रोफेसर घुरिये और प्रोफेसर देसाई। मजूमदार ने जनजातियों के एकीकरण के लिए किस बात पर बल दिया है? तो जो मजूमदार हैं उन्होंने जनजातियों के एकीकरण के लिए चयनित अनुकूलन पर बल दिया है। राधा कमल मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? तो राधा कमल मुखर्जी का जन्म 1889 में हुआ था, यानी कि 1889 में हुआ था। मूल्यों की सामाजिक संरचना किसकी पुस्तक है? तो जो मूल्यों की सामाजिक संरचना होती है, यानी कि वैल्यू स्ट्रक्चर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, तो इसकी जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी राधा कमल मुखर्जी ने। अगली क्वेश्चन है, मूल्यों की प्रकृति संपूर्णतावादी होती है, यह कथन किसने कहा है? या जो परिभाषा है या किसके अनुसार है? तो ये राधा कमल मुखर्जी ने बोला है। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो राधा कमल मुखर्जी ने जो मूल्य होते हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? कौन कौन से हैं? तो जैविक मूल्य, सेकेंड है आपका सामाजिक मूल्य और थर्ड है आपका आध्यात्मिक मूल्य। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा का केंद्र सरकार द्वारा कब पारित किया गया? मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार कानून कब पारित हुआ? तो सितंबर 2005 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था सन 1952 में, 1952 में। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भारत में शक्ति संरचना को कितने प्रकार की चर्चा की है? डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने जो ग्रामीण भारत की जो ग्रामीण भारत है उसमें जो शक्ति संरचना है, यानी कि जो शक्ति परीक्षण है वो कितने आधारों पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बोलते हैं कि जो ग्रामीण भारत है उसमें शक्ति संरचना को 3 प्रकार के भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जातीय आधार पर, सेकेंड है जमींदारी प्रथा पर, अगला है गांव पंचायत पर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी पुस्तक है? यूपी रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है AR देसाई की। तो AR देसाई, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये था आज हमारी क्लास का क्वेश्चंस जो भी हैं। और जाने से पहले आपको, क्लास ख़त्म करने से पहले आपको याद दिला देती हूँ कि आपको मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली क्लास आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो हम लोग की अगली क्लास कब होगी? मंडे को। तो हम लोग मंडे को मिलते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले जो आपको मेरी क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए फटाफट। तो आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू।